हेलो स्टूडेंट्स, कल एक न्यूज़पेपर में न्यूज़ आ गई, भास्कर में खासकर, कि फार्मेसी में कई सारी सीटें खाली हैं। कॉलेजेस के अंदर 30% से ज़्यादा सीट्स खाली हैं। पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी एडमिशन्स का टाइम होता है तो उस टाइम कोई न कोई खबर इस तरह की फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड आती है, चाहे वो फार्मेसी काउंसिल का घोटाला हो, चाहे वो और कोई बात हो, तो इस तरह के इश्यूज़ पेपर में आ जाते हैं। अब लोगों को ये समझना चाहिए, पहले फार्मेसी कॉलेज थे कितने और अब पिछले कुछ साल में अब 300 का मार्क क्रॉस हुआ है और नेचुरली थोड़ी बहुत सीटें तो खाली रह सकती है, तो इसको हाईलाइट करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। हो गई एक बात। और दूसरे कोर्सेज में भी कई बार रह जाती है खाली सीटें, तो उसके बारे में हम कोई बात नहीं करना चाहते हैं। अब रही बात, कुछ इश्यू ज़रूर है कि गवर्नमेंट जॉब्स नहीं हैं या भर्तियां निकलती हैं तो उसमें काफ़ी सारा डिले हो जाता है और कोई इश्यूज़ आ जाते हैं। और नंबर 2, राजस्थान में कोई इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं है, लोग काफ़ी शिफ्ट हुए हैं हिमाचल की तरफ, कई सारे और कोई लीगल इश्यूज़ हैं, तो इंडस्ट्रीज़ नहीं है तो नेचुरली थोड़ा प्लेसमेंट की इशू तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वो फिर गवर्नमेंट लेवल पर या इस तरह की जो चीज़ें हैं, भाई इंडस्ट्रियल ग्रोथ यहाँ पर हो, इंडस्ट्रीज स्टार्ट हो, और नो डाउट सरकार का एकमात्र ही फार्मेसी कॉलेज है और रहा है और एकमात्र ही इंडस्ट्री रही है आरडीपीएल को लेके। तो मेरा विश्वास है आने वाले समय जो है फार्मेसी का ही है और रहेगा ज़रूर। इसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी आगे होगी और ऐसी बात नहीं है कि फार्मेसी का स्टूडेंट कोई बेरोज़गार है या कोई सड़क पर घूम रहा है, तो वो अपना जीवन ज़रूर निर्वाह कर रहा है। और मेरा विश्वास ये है कि अगर थोड़ा सा करिकुलम को हमारे अथॉरिटीज़ को अप्लाइड वे में बना लें, डी फार्म को, खासकर बी फार्म को, और इसको पूरी तरह से इंडस्ट्री ओरिएंटेड बना ले, खासकर बी फार्म को, कि वहाँ रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली हमारी क्या है, उस वे में करिकुलम को मॉडिफाई करें अप्लाइड बेसिस पर, और डिप्लोमा स्टूडेंट को भी अप्लाइड बेसिस पर ही करिकुलम बनाए। तो ऐसा नहीं रहेगा कि कोई डिप्लोमा के लिए केवल दुकान ही खाली है, दुकान पर वो बाकायदा कंस्ट्रक्टिव काम कर सकता है। आगे अगर फार्मेसी एक्ट में भी कुछ बदलाव होंगे, जो हमारा फार्मासिस्ट है वो प्रिस्क्रिप्शन चार्ज लेना चाहिए जैसे कि अदर कंट्रीज़ के अंदर हैं। इस तरह की चीज़ें अपने को लानी पड़ेगी, तो आगे जाके इस तरह की न्यूज़ का हमें सामना ना करना पड़े। थैंक यू। फिर वही बात, यस वी कैन एंड यू कैन।